यार थके ना, अब थकना नहीं, क्योंकि अब तो तैयारी करना है। रमजान इबादत का महीना है, शाबान रब महबूब फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब शाबान मेरा महीना है, इसमें तैयारी करना है, नेकियां जमा करने की कोशिश करें। रमजान आने वाला है, इंतजार है आप सबको रमजान का, है इंतजार, तो मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। इश्क व उल्फत का अरमान आने वाला है, इश्क व उल्फत का अरमान आने वाला है। इश्क मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। इश्क व उल्फत का अरमान आने वाला है, सरवरे कौनैन का फरमान आने वाला है। एक एक लम्हे में बख्शिश का मिले परवाना, मुस्कुराओ दोस्तों रमजान आने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये रूहे दरसगाह है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सब बैठे हुए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखे। कारी इसराइल साहब बैठे हैं, कारी खुर्शीद निजामी साहब भाई हैं, इनके अहले सुन्नत है, वाह वाह, सीख कर में निजाम सुन निजाम वाह, ये हमारे मुफ्ती रफीक साहब बैठे हुए, नारे तकबीर, सबके साथ नारे रिसालत, जश्न अवैस करनी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चेहरे पे आशिकाने रजा के निखार है, अहले फिजा में देखिए रंगे बहार है। ये सब करम है वारिसे देवा का दोस्तों, मेरे गले में जो ये फूलों का हार है। ये सब करम है वारिसे देवा का दोस्तों, मेरे गले में जो ये फूलों का हार है। आप मुस्कुराते रहें, इस अजीम मंजर को मुलाहिजा करें। पहले कपड़े धूल से गंदे होते थे, पहले कपड़े फूल से गंदे होते थे, मगर जब से नबी की निस्बत मिली है तब कपड़े फूल से गंदे होते हैं। अल्लाह सलामत रखे। मगर ये माला पहनाकर एहसास दिला दिया, मुझे तो याद आ गया कि हाँ बकरीद में भी माला किसी को पहनाया जाता है। हाँ खैर, मगर वो नहीं है, यहाँ पर मोहब्बतें हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमेटी बैठ जा, पीछे लोगों के लिए बैठ जा, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई मोहतरम अतीक साहब, इनके तमाम तर साथी मुबारकबाद के काबिल हैं। जुमला मुसलमाना ने खजूर गांव मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह सलामत रखे। अब एक शेर पढ़ते हैं, तमाम तर कमेटी वाले इसमें शरीक होना है। खुदा के दीन की शरीयत बदल नहीं सकती। अतीक भाई बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा के दीन की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। खुदा के दीन की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन ने, तवज्जो, कहा हुसैन ने नेजा चले या तीर चले, कहा हुसैन ने नेजा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं। कहा हुसैन ने, कहा हुसैन ने। अल्लाह जी तेरा या रसूल अल्लाह। बहुत अल्लाह सलामत। कारी इसराइल साहब ने मिसरा पढ़ा था हजरत फातिमा ज़हरा के शान में। जी दोबारा पढ़ते। तो जिन्होंने सुभान अल्लाह बोला दोबारा बोलेंगे, जिन्होंने नारा लगाया दोबारा लगाएंगे, जिन्होंने नजराना दिया दोबारा। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत के साथ कहें या हुसैन, या हुसैन। खुदा के दीन की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन ने नेजा चले या तीर चले, कहा हुसैन ने नेजा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। अल्लाह
यार जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान बड़ी अल्लाह। मोहब्बतें खजूर गांव से मिली। और ना कारी खुर्शीद साहब बैठ जानते हैं, कहीं कहीं नाज़िम जाते हैं निजामत करने, खाता तक नहीं खुलता है। यही कहना पड़ता है दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ खजूर गांव वालों हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। मगर अल्लाह का शुक्र है ये खजूर गांव का नौजवान है, यहाँ पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। शान मोहम्मद यहाँ आने के बाद यही कहना चाहता है, पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर बड़े शौक से पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत न होगी तेरे खजाने में यजीद, जितना शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। वाह 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 वाह। ना शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, घर पे जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। जितने पैसे ये कमाते हैं यजीदी वाले, अमा सुन्नी उतने पैसों की अगरबत्ती जलाते हैं। बस इसी बेदारी माहौल के साथ बैठे रहें। मैं नहीं चाह रहा हूं कि अब अपनी निजामत को और तवील करूं, क्योंकि करीब आ जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जो तकरीर हुई इसका निचोड़ क्या है, इसका हासिल कलाम क्या है। यही कहना चाह रहे थे हजरत कि सब एक होके रहो, मिल के रहो। और सिर्फ मिलने की बात ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान मिल के रहे, नहीं, हजरत यही कहना चाह रहे थे कि अगर तुम्हारी पड़ोसी में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई हिंदू शख्स भी रह रहा है, गैर मुस्लिम भी रह रहा है, उसके साथ भी मोहब्बत से पेश आओ। यही मुस्तफ़ा का फरमान। समझ में आया? यही मुस्तफ़ा का फरमान। और शान मोहम्मद हकीकत में यही कहना चाहता है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। और मैं पैगाम देता हूँ, मुझे खुशी होती है जब मैं खजूर गांव को देखता हूँ। अतीक भाई पीछे है नहीं? मुझे खुशी होती है इस बात की जब खजूर गांव को देखता हूँ। इस गांव में चाहे हिंदू बिरादरी का शख्स हो, चाहे मुसलमान हो, अल्लाह का शुक्र है एक होके रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये जलसा होता है, जितना हिस्सा इसमें मुसलमान लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है गैर मुस्लिम भी शिरकत करते और आते बैठे भी हैं। ये मोहब्बत है। तो एक होके हमें रहना है, एक का पैगाम देना है। अब मैं शेर पढ़ूं, अगर आपके दिल को छू जाए तो शान मोहम्मद अपने खाली दामन में आपकी दुआएं चाहता है। जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे दुनिया से सबको रूबरू करके। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे दुनिया से सबको रूबरू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तो मोहब्बत के साथ पैगाम मिला, एक होके रहे, मिलजुल कर रहे। जब आपके घर पे कोई आफत आएगी, दूसरे गांव का बाद में आएगा, पहले आपके मोहल्ले का आएगा, चाहे वो हिंदू बिरादरी का हो चाहे मुसलमान, एक होके रहना। ये पैगाम हजरत का। या रसूल अल्लाह, आप महबूब खुदा हैं, जानता है आपको। आप महबूब खुदा हैं, जानता है आपको। जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। आपके एक इशारे से तो टुकड़े हो गया। या रसूल अल्लाह, बस आपके एक इशारे से तो टुकड़े हो गया। इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या रसूल अल्लाह, आपके बस एक इशारे से 2 टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपकी। होती कि जब हश्र का मैदान होगा ना और आका पूछेंगे कि जब खजूर गांव में महफिल सजी थी, मेरे आशिक की महफिल सजी थी, उसमें कौन कौन लोग आए थे, तो आप लोग खुश होकर कहोगे या रसूल अल्लाह, हम हाजिर थे। जो लोग नहीं आए हैं आज, जब उनसे पूछा जाएगा आप कहाँ थे, कहेंगे हम तो सो रहे थे। जरा अंदाजा लगाओ कैसे नजरें मिलाएंगे। अच्छा, वो लोग भी हैं जो आज महफिल में आए हैं, जलसा हो रहा है और सोचे कि हजरत अब बहुत देर, अब लोग निकल जाएं, चले जाएंगे। जब आखिर में सलातो सलाम होगा, फिर अभी हजरत दुआ फरमाएंगे। उस दुआ में कहेंगे या अल्लाह, जितने लोग हाजिर हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके दर्जात बुलंद कर दे, सबके इल्म और अमल, कमाल जमाल बरकतें, ये तमाम तर जब दुआ होंगी, तब वो जो नहीं है वो चला गया, वो सोचेगा काश इतनी देर सुने थे
तो 10 से 15 मिनट और सुने होते, ये अफसोस करेगा। मगर मुझे यकीन है कि जितने लोग इस्राइल में जाने वाले थे वो जा चुके। ये जो अब तक बैठे हैं ये वाकई हुसैन के गुलाम हैं। जो अब तक बैठे हैं वाकई ये कुछ लेने आए हैं। जो अब तक बैठे हैं ये नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। तो जरा उसी नबी की मोहब्बत में हाथों को लहरा के कह दे या हुसैन, कह दे या हुसैन। अब एक मैं मिसरा पढ़ता हूँ करबला के हवाले से, एक शेर, उसके बाद एक अच्छा सा खिताब, मुख्तसर सा खिताब मोहब्बत के साथ। जरा या हुसैन। झुकता है जो भी खालिके अकबर के सामने, तलवार भी लरसती है उस सर के सामने। खजूर गांव वालों, पानी जिन्होंने बंद किया था हुसैन पर, पानी जिन्होंने बंद किया था हुसैन पर, प्यासे खड़े रहेंगे वो कौसर के सामने। पानी जिन्होंने बंद किया था हुसैन पर, प्यासे खड़े रहेंगे वो, प्यासे खड़े रहेंगे वो, बोले बोले वो कौसर के सामने। और एक तीर क्या हजारों भी मारे जो हुरमला। मिंबर वाले इस शेर को समझ पाएंगे। एक तीर क्या हजारों भी मारे जो हुरमला, औकात तेरी कुछ नहीं असगर के सामने। एक तीर क्या हजारों भी मारे जो हुरमला, औकात तेरी कुछ नहीं असगर के सामने। और मैं वो शेर मुकम्मल कर दूं, दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अमा अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। शायर कहता है दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले। ये हुसैनी कबीला, मुझे यकीन है ये खजूर गांव के लोग हैं। आशिके हुसैन कमेटी भी यहीं पर है और हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। कहे ना जरा या हुसैन। दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले, घर से सब भाई बहन और भतीजे निकले। जुल्म ये समझा था मिट जाएगी खेमे से नमाज, राख खेमे की हटाई तो मुसल्ले निकले। जुल्म ये समझा था मिट जाएगी खेमे से नमाज, राख खेमे की हटाई तो मुसल्ले निकले। राख खेमे की हटाई तो मुसल्ले निकले। आइए दर बदर भटकते हैं शहरियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम मिलता है मगर एक बात है कि हम अली के सच्चे चाहने वाले हैं। बात ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। शान मोहम्मद दावे के साथ कहता है हम असली मौलाई हैं, हम वो मौलाई हैं जो हुजूर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की जूतियों को अपने सर पर रखते हैं और दुश्मनाने हजरत अमीर मुआविया को उन्हीं जूतियों के नीचे रखते हैं। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में तो यार नहीं देख रहे क्या? सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में तो यार नहीं देख रहे क्या? और तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है? तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है? तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे। तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है? तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे। तो कहते मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मामला है मैं जुबान से भी कहना पसंद नहीं कर सकता हूँ। जिसको नबी ने अफजल कहा वो अफजल है। समझ रहे हैं? तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत पे हैं और मुक्तदियों में। गुलाम नबी भाई, सिद्दीक इमामत पे हैं और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत पे हैं और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? बल्कि मुश्किल कुशा की अगर बात आई,
मौलाए कायनात की बात आई तो शान यही कहता है कि खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। डॉक्टर राहत इंदौरी जानते हैं लोग? डॉक्टर राहत इंदौरी गजल की दुनिया के बादशाह हैं। वो रेलवे स्टेशन के करीब बैठे थे वहां, एक शख्स गया, बोला आप डॉक्टर राहत इंदौरी हैं? कहते हाँ। तो वो शख्स कहते हैं आपने गजल की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है, गजल की दुनिया में आपने अपनी शोहरतों का झंडा गाड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपने कभी कोई नात भी लिखी है? अब डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि नात में क्या लिखूं, जिस जात के बारे में मुझे लिखना होता है जब मैं कलम उठाता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। वो जात है मेरे आका। क्या कहते हैं? मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कहते हैं मैं क्या लिखूं जिस जात के बारे में बरेली के ताजदार यूं कहते हो कि तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। मैं क्या लिख सकता हूं जिसके बारे में नासिर काज़मी ने कहा था थकी है फिक्र रज़ा और मदह बाकी है, वर्क तमाम हुआ और मदह बाकी है। हम कहाँ लिख सकते हैं जिस जात के बारे में, छोड़ो जिसके गुंबद के बारे में शायर कहता हो इश्क कहता है जहां लफ्ज़े मदीना लिखना, आए कलम आगे वही काबे का काबा लिखना। हाँ अदब का तकाजा यही है सुने कलम मुश्क से करके वजू गुंबद खजरा लिखना। हम कहाँ लिख सकते हैं? क्या कहते कारी शकील साहब? हम कहाँ लिख सकते हैं? हम कहाँ लिख सकते हैं? हाँ एक बार कलम उठाया था, एक बार कोशिश की थी तो यही मिसरे मुकम्मल कर पाया था। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम के एक मीर नहीं। वो है मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की वो मीर नहीं लिख सकता। अरे पीछे वाले खड़े हुए भैया आप इलेक्शन में आए हैं? इलेक्शन में तो नहीं है। हाँ इलेक्शन में खड़े हो तो फिर मेरी कोई हिम्मत नहीं आपको बिठा सको, मगर अगर इलेक्शन में ना तो फिर बैठ जाए। ऐसे खड़े हुए एक मुफ्ती साहब एक मिनट का एक शख्स जो है खड़ा, लोग खड़े हुए थे, बादशाह ने ऐलान कराया कि वो शख्स अब खड़ा होगा जिसका कभी जिंदगी में वजू नहीं टूटा है, उसको हम 21,000 का इनाम देंगे। सारे बैठ गए, सारे बैठ गए। एक शख्स निकल के आया। अब सारे उलमा की नजर, फुकहा की नजर उसकी तरफ। हम कहते हैं मिंबर पे कोई खड़ा होता है जिसका जिंदगी कभी वजू न टूटा हो, कोई नहीं खड़ा होगा। वो देहाती निकल के आया, खड़ा हुआ था, बोला आप? बोला हाँ मैं वो शख्स हूँ जिसका जिंदगी में कभी वजू नहीं टूटा है। अब सारे उलमा फुकहा उसकी तरफ देख रहे थे। बादशाह ने कहा बताओ कैसे? उस शख्स ने कहा नहीं पहले इनाम दो। जब 21,000 रुपया पाया तब कहता है मेरा जिंदगी में वजू इसलिए नहीं टूटा क्योंकि मैंने आज तक कभी वजू बनाया ही नहीं। हाँ तो ऐसे लोग खड़े थे, खैर चले गए, अल्लाह सलामत रखे। यहीं पे हैं आप लोग मौजूद हैं, बॉडी प्रेजेंट हम देख रहे हैं, माइंड भी प्रेजेंट है आपका। सुन रहे हैं भाई? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। अब मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। और करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी, करने को मदद आते हैं सरकार वहां भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं। करने को मदद आते हैं, करने को मदद आते हैं सरकार। अतीक भाई
ये मैन आदमी जलसे की बेचारे इतना उदास बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लुट गया है। बोलना चाहिए यार, पेट के इस मसले का भी तो हल निकलना चाहिए। रोज आपको अपने घर से पैदल निकलना चाहिए। जिस जगह बैठे हैं अतीक भाई, उस जगह से नोट का बंडल निकलना चाहिए। अब शेर पढ़ते हैं, आपके हवाले से पढ़ता हूँ। अकेले नहीं, सामने आ जाए, सामने आ जाए। मोहब्बत के साथ जरा कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। अल्लाह आखिरी मिसरा सुनिए, क्योंकि मुझे अपने वक्त पर निजामत करना अच्छी तरीके से आता है। आखिरी मिसरा मोहब्बत के साथ। अल्लाह उनके दीद की साथ कब आएगी? बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, शेर सुनिए। अल्लाह उनके दीद की साथ कब आएगी, लेकर सदा पयामे मसरत कब आएगी? अल्लाह उनके दीद की साथ कब आएगी, लेकर सदा पयामे मसरत कब आएगी? जब से सुना है आका कयामत में आएंगे, हर एक से पूछता हूं कयामत कब आएगी? जब से सुना है आका मेरी किस्मत का सितारा भी अधूरा निकला, बैंगन के पेड़ में भी धतूरा निकला। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बतें हैं खैर, मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। मगर हमारी ख्वाहिश यही होनी चाहिए, नफ्से शर को नकाब देना है, हर घड़ी को हिसाब देना है। शेर जब भी पढ़ूं खजूर गांव में तो मुस्कुराकर जवाब देना है। हाँ, क्योंकि मुआज़म साहब जानते हैं मैं बहुत बड़ा नाजिम नहीं, गुलाम नबी भाई इस चीज को साबित भी कर चुके, मैं छोटा नाजिम हूँ। सोच यही होती है, यकीनन उसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ हो। समझ रहे? दिल को शाद कर लेना, जिक्र खुद घर, रिज़्क खुद घर में चल के आएगा। खजूर गांव वालों, गौसे आज़म को याद कर लेना, रिज़्क खुद घर में चल के आएगा। गौसे आज़म को याद कर लेना। मेरे आका मदीने में मुझे सब कुछ अता कर दे। मैं खास कर दुआ चाहता हूँ मौलाना कमाल अख्तर साहब की, मेरे आइडियल हैं, ये बैठे हैं सामने। मैं पढ़ता हूँ, मेरे आका मदीने में मुझे सब कुछ अता कर दे, मेरे ताजु शरिया कर मेरे हक में दुआ कर दे। बहुत अच्छा लिखा है नात में ताजु शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर। बहुत अच्छा लिखा है नात में ताजु शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद हजरत थी नहीं कि मतलब आपसे भी अल्लाह सलामत रखे, इसका मतलब ये शेर आपके दिल को छू गया है। अच्छा, तो एक शेर में अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, ये हुजूर ताजु शरिया का फैजान है। माशाअल्लाह, जरा आप भी कह दें मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। शायर कहता है, या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है। मिंबर वाले सुने बड़ी तेजी के साथ, बस 3 मिसरे, फौरन माइक बहरेज के हवाले हो गए। बहरेज के पूरे बहरेज बने बैठे माशाअल्लाह, यकीन जाने पूरे कस्बे को, ये पूरे शहर को संभाले हैं अकेले। क़ारी इस्माइल साहब नात के पैकर में, नात पढ़ना मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नात लिखना फिर पढ़ना बड़ी चीज। ये जो जात देख रहे हैं बहुत कम दूसरों के कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। इन्हें वो जात बैठी मोहब्बत के साथ। आप देख सकते हैं भाई मोहतरम इमरान साहब किबला, भाई मोहतरम हनीफ गुड्डू साहब किबला, ये चौधरीपुरवा से आए हैं, दूर दराज से। अच्छा, मैं जरा चेक कर लूँ हमारे खजूर गांव के अलावा जो बाहर से मेहमान आए उधर हाथ उठाए। खजूर गांव के जो ना हो, बाहर वाले आप भी तो बाहर की। अच्छा, ये देख लीजिए कितने ज्यादा लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग या अल्लाह इस रात की ठंड में दूरों दराज से आए, अल्लाह सबका आना कबूल कर ले। अब नात के एक शेर सुनने, उसके बाद माइक भाई मोहतरम क़ारी इस्राइल के हवाले। मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। आप सब मेरी निजामत की बाजुओं की तावीज़ हैं, आप सब कभी चाहिए साथ चाहिए। या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है।
हम तो ताखीरे ज़माना के सबब दूर रहे। या रसूलल्लाह, किस्मत वाले वो लोग हैं जिन्होंने आपके चेहरे को देखा है, आपको देखकर ईमान लाए हैं, बैत की है। हाँ या रसूलल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। हम तो ताखीरे ज़माना के सबब दूर रहे, हम तो ताखीरे ज़माना के सबब दूर रहे, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैत की। हम तो ताखीरे ज़माना के सबब दूर रहे, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैत की। अब बड़ा आखिरी मिसरा, रफीक साहब आपकी दुआएं चाहता हूं। हम तो ताखीरे ज़माना के सबब दूर रहे, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैत की है। और रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने, रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद से इबादत। रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद से इबादत की है, यानी कागज पे तहज्जुद से इबादत की है। मैं बड़े हुसैनी तेवर के साथ इस अंदाज में कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पे हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में अब भी हुसैनी जोश बाकी है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे।